welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss method of preparation of phenols. So first method is from benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid ये होता है, इसे हमने कन्वर्ट करना है फिनोल में। तो पहले हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करना होगा, फिर हम उसे फिनोल में कन्वर्ट करेंगे। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे प्रिपेयर हो सकता है? अगर हम सल्फोनेशन करवाएं बेंजीन की, सल्फोनेशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, हम बेंजीन को ओलियम की प्रेजेंस में ट्रीट करवा रहे हैं। ये जो मिक्सचर होता है इसे हम ओलियम बोलते हैं। इन दिस केस जो H2SO4 होगा उसमें OH नेगेटिव पार्ट होगा और ये पार्ट एज अ पॉजिटिव बिहेव करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये पार्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो अगर इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ये पार्ट इधर लग गया, तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ट्रीट करवाएंगे विद एल्कली, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी, दैट इज़ रिमूवल ऑफ वाटर। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म होगा, दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फेट सल्फोनेट। तो अब हम इसको अगेन एल्कली की प्रेजेंस में ट्रीट करवाएंगे, तो सोडियम फिन ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ 573 टू 623 केल्विन तक हम इसे रिएक्शन को करवाते हैं। तो टेम्परेचर कंडीशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे, तो यहाँ से सोडियम तो माइनस होगा वाटर, तो यहाँ पे फॉर्म होगा जो दैट इज़ सोडियम फिनॉक्साइड ONA। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो फॉर्म हुआ है इसे हम HCl की प्रेजेंस में ट्रीट करवाएंगे। तो HCl से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और जो H है वो O के साथ लग जाएगा, तो ये फॉर्म हो गया फिनोल। तो पहले हमने ट्रीट करवाया बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम के साथ, तो यहाँ पे सल्फोनेशन हुई, फिर डिहाइड्रेशन, फिर अगेन डिहाइड्रेशन, देन सॉल्ट रिमूव हुआ और फिनोल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट जिसमें N2 पे प्लस चार्ज होता है और जो हैलोजन होगा उस पे माइनस चार्ज होगा। जब हम डाइजोनियम सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, उसे वार्म करेंगे तो फॉर्म होगा फिनोल। तो यहाँ से जो वाटर है, वाटर के केस में जो ये HCl रिमूव हो जाएगा और N2 रिमूव हो जाएगा, ये OH इसकी पोजीशन पे आके लग जाएगा। तो जो डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम एनिलिन लेते हैं, एनिलिन को सोडियम नाइट्रेट और HCl की प्रेजेंस में ट्रीट करवाया जाता है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है और इससे डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन को हम डाईएज़ोटाइजेशन बोलते हैं। डाईएज़ोटाइजेशन इसलिए बोला जाता है, जो एज़ो ग्रुप होता है दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन, तो दिस ग्रुप इज डाईएज़ो ग्रुप, दैट्स वाई ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम रिएक्शन जो करवाते हैं वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, इनर्ट सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन गैस को बबल्ड करवाते हैं, ऑक्सीजन गैस पास करवाई जाती है इस सोल्यूशन में से। तो अगर ऑक्सीजन गैस पास करवाई जा रही है तो इसमें जो एक ही मोल ऑक्सीजन का है, एक ही ऑक्सीजन ली है, तो OMgBr फॉर्म होगा। तो OMgBr फॉर्म की हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो जो H पार्ट होगा वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, जो OH माइनस पार्ट होगा वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के पास जाएगा। तो अगर पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे लग रहा है नेगेटिव के साथ, ये फिनोल फॉर्म हो गया और ये MgOH हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बाहर निकल गया। तो दिस इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये थर्ड मेथड है। नेक्स्ट ये तो हमने जनरली प्रिपरेशन की है। नेक्स्ट कमर्शियल पर्पस पे जब हम फिनोल सिंथेसाइज करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं।
वो डिस्कस करते हैं। डॉस प्रोसेस, इन केस ऑफ डॉस प्रोसेस हम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को हम एल्कली के साथ ट्रीट करवाते हैं एट 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर ऑफ टेम्परेचर। रिमूवल होता है सोडियम क्लोराइड और वाटर का, फॉर्म होता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसकी अगेन हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे और सॉल्ट माइनस NaCl हो जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, फिनोल फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन है, ये क्लोरोबेंजीन है, तो बेस लगाया, बेस इज़ NaOH। तो इसमें से OH नेगेटिव जो होगा वो यहाँ से हाइड्रोजन H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये फॉर्म हो गया। तो वाटर रिमूव हो गया, यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव पार्ट दिस वन। अभी जो Na प्लस है वो बचा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है जी, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अभी जो OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये क्लोरीन रिमूव हो गया, माइनस NaCl। तो ये वाला स्टेप हो गया, माइनस NaCl और वाटर। अभी जो OH नेगेटिव हमने यहाँ पे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखे हैं, तो उसका जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे अगर अटैक करेगा, ये अगेन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो गया। तो अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो जो HCl होगा, HCl में से H पॉजिटिव इधर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे OH आ गया, और जो Na प्लस बचा था यहाँ पे से वो माइनस हो गया NaCl। तो अभी रिएक्शन क्या हुई, पहले हमने क्लोरोबेंजीन ली, उसमें से हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए क्योंकि बेस ने प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बॉन्ड फॉर्म हो गया, क्लोरीन बाहर निकल गया इस तरह। फिर OH नेगेटिव ने इस पे जब अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया बेस। अभी जो बेस अटैक करेगा, नेक्स्ट जब हमने HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो जो H पॉजिटिव था वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो H पॉजिटिव यहाँ पे लग गया, और जो Cl और Na था वो एज आ NaCl रिमूव हो गया, ये वाला स्टेप। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ डॉस प्रोसेस। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। थर्ड इज प्रेपरेशन फ्रॉम क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। तो पहले हमें क्यूमीन फॉर्म करनी होती है। क्यूमीन कैसे फॉर्म होती है, बेंजीन है, तो बेंजीन को जब हम प्रोपीन के साथ ट्रीट करवाते हैं, प्रोपीन के साथ जब इसे ट्रीट करवाया जाता है एट टेम्परेचर ऑफ 523 केल्विन में, तो जो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के जाएगा, प्रोटॉन, तो इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला जो प्रोटॉन है CH3 पे लग गया। अभी ये इस पे फॉर्म होगा, तो ये प्रिपेयर हो गया क्यूमीन। अभी हम क्यूमीन को हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, तो ये फॉर्म करता है हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड होता है ये, जब हमने क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करवाई है O2, ठीक है, ऐड करवाया है, तो इसमें O2 ऐड होता है, तो CH, तो H यहाँ से ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया, तो इस कार्बन पे परऑक्साइड फॉर्म होगा। ये वाला मैंने ऐसे इस वाले को इधर लिख दिया, तो ये परऑक्साइड होगा। अब इसकी जो
हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, दैट इज़ H पॉजिटिव और H2O के केस में। तो इसमें क्या होगा, ये जो है कीटोन रिमूव हो जाएगा। कीटोन कैसे कि ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH फॉर्म होगा अकेला, तो OH फिनोल फॉर्म हो गया और ये डबल बॉन्ड गिव राइज टू एसीटोन। तो दिस इज फ्रॉम क्यूमीन। नेक्स्ट इज रैशिक प्रोसेस। रैशिक प्रोसेस में क्या होता है, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 2 मोल्स ऑफ बेंजीन। 2 मोल्स ऑफ बेंजीन को पहले HCl और एयर की प्रेजेंस में ट्रीट करवाया जाता है टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। तो ये HCl और एयर की प्रेजेंस में दे फॉर्म 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो जब क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाती है, इसकी हमें स्टीम, इसे हीट करते हैं स्टीम के साथ। स्टीम मतलब स्टीम देते हैं जनरली, जो वाटर वेपर्स होते हैं दैट इज़। तो सिलिकॉन ऑक्साइड और 800 केल्विन का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है, HCl रिमूव होगा और फॉर्म हो गया दैट इज़ फिनोल। तो दिस इज़ कॉल्ड रैशिक प्रोसेस। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनोल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।